नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम भारत की जमीन की गहराई में उतरेंगे और उस मिट्टी को समझेंगे जो न सिर्फ हमारी खेती बल्कि हमारी संस्कृति की भी बुनियाद है। कभी सोचा है कि जो खाना हमारी प्लेट में आता है उसकी असली कहानी शुरू कहाँ से होती है? इसका जवाब ना हमारे पैरों के ठीक नीचे है, मिट्टी में। यही वो बुनियाद है जहाँ से हर वो चीज़ उगती है जिसे हम खाते हैं। तो चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। और इस सफर में हमारा गाइड क्या होगा? ये नोट्स। ये हमें बताएंगे कि भारत की जमीन के अंदर कौन कौन से राज छुपे हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो हम समझेंगे कि भारत की मिट्टी की बुनियाद क्या है। फिर हम उत्तर के उपजाऊ मैदानों में जाएंगे, दक्कन के पठार की मिट्टी को देखेंगे, फिर तटों और पहाड़ियों की खास मिट्टी को जानेंगे, और आखिर में हम ये समझेंगे कि ये जमीन हमें देती क्या क्या है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, भारत की नींव यानी यहाँ की मिट्टी। ये समझना बहुत जरूरी है कि भारत में इतनी अलग अलग तरह की मिट्टी क्यों है, क्योंकि इसी से हमारी खेती और हमारी पूरी अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है। चलिए अब हम चलते हैं उत्तर भारत की तरफ, उन बड़े बड़े हरे भरे मैदानों में जिन्हें भारत का ब्रेड बास्केट यानी अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। यहाँ की जो मेन मिट्टी है वो है जलोढ़ मिट्टी, या जिसे हम एलुवियल सॉइल भी कहते हैं। और ये कहाँ कहाँ फैली है? सोचिए, गुजरात से लेके पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड तक, मतलब भारत के वो सारे इलाके जहाँ सबसे ज्यादा आबादी रहती है। अच्छा, तो इस मिट्टी में ऐसा क्या खास है? देखिए, इसमें पोटाश और चूना तो खूब होता है, लेकिन एक चीज की कमी होती है, वो है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। और इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये है कि ये मिट्टी गेहूं, चावल और गन्ने जैसी फसलों के लिए एकदम पावर हाउस बन जाती है। यही वो फसलें हैं जो करोड़ों लोगों का पेट भरती हैं। उत्तर से अब सफर करते हैं दक्षिण की ओर, दक्कन के पठार पर। ये एक ऐसा इलाका है जहां दो बिल्कुल अलग तरह की लेकिन दोनों ही बहुत जरूरी मिट्टियां पाई जाती हैं। यहाँ की पहली और सबसे मशहूर मिट्टी है काली मिट्टी। इसका एक और नाम है रेग्यूर मिट्टी। ये आपको महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और दक्षिण के कुछ हिस्सों में दूर दूर तक फैली हुई मिलेगी। इसकी खासियत क्या है? इसमें चूना, लोहा, मैग्नीशिया, एल्यूमिना, पोटाश, ये सारे मिनरल्स तो भरपूर हैं। लेकिन हाँ, इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर, मतलब जो पेड़ पौधों के गलने से बनता है, वो थोड़ा कम होता है। इसे कपास की मिट्टी या द कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, और इसका ये नाम यूं ही नहीं पड़ा। ये कपास के लिए बेस्ट है। वैसे इसमें गन्ना, ज्वार और तंबाकू भी खूब उगता है। अब देखते हैं दक्कन के पठार की दूसरी मिट्टी, लाल मिट्टी। ये पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में ज्यादा मिलती है, जैसे कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। इसका रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि इसमें लोहा यानी आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा होता है। पोटाश भी अच्छा खासा मिल जाता है, पर हाँ, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस की इसमें भी कमी रहती है। फिर भी ये मिट्टी बहुत काम की है। इसमें गेहूं, चावल, कपास और दालें, ये सारी फसलें बढ़िया होती हैं। तो अगर हम इन दोनों की तुलना करें, काली मिट्टी और लाल मिट्टी की, तो क्या समझ आता है? देखिए, काली मिट्टी में चूना और मैग्नीशिया ज्यादा है, इसलिए वो कपास के लिए जानी जाती है। वहीं लाल मिट्टी में लोहा ज्यादा है और वो गेहूं और चावल के लिए बेहतर है। दोनों में कमी भी अलग अलग चीजों की है। चलिए अब हमारी ये यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पर है। अब हम जा रहे हैं भारत के तटों और पहाड़ियों पर, जहाँ का मौसम और माहौल बिल्कुल अलग है, और इसलिए वहाँ की मिट्टी भी बहुत खास है। यहाँ हमें मिलती है लैटेराइट मिट्टी। ये उन जगहों पर बनती है जहाँ बारिश बहुत ज्यादा और तापमान ऊंचा रहता है, जैसे कर्नाटक, केरल, असम और उड़ीसा के पहाड़ी इलाके। इसमें आयरन ऑक्साइड और पोटैश खूब होता है, और यही वजह है कि ये चाय, कॉफी, काजू और रबर जैसी कीमती बागानी फसलों के लिए एकदम परफेक्ट है। इसके अलावा एक और तरह की मिट्टी है, खारी और क्षारीय मिट्टी। ये ज्यादातर पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टा और पश्चिम बंगाल के सुंदरबन जैसे इलाकों में पाई जाती है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें नमक बहुत ज्यादा होता है, जो खेती को एक बहुत बड़ी चुनौती बना देता है। तो पूरे भारत का चक्कर लगाने के बाद अब वक्त है सब कुछ समेटने का। देखते हैं कि ये जमीन हमें आखिर देती क्या है। अगर एक लाइन में कहें तो
जलोढ़ मिट्टी का मतलब है गेहूं और चावल, काली मिट्टी का मतलब है कपास, लाल मिट्टी मतलब दालें और लैटेराइट मिट्टी मतलब चाय और कॉफी। देखिए, हर मिट्टी की अपनी एक पहचान है, अपनी एक देन है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं। ये जो मिट्टी का नक्शा हमने देखा, ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, ये एक जीता जागता खजाना है। तो सवाल ये है कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे ऐसा ही उपजाऊ और जिंदा रखने के लिए हमें क्या करना होगा।